तो मैडम, ये तो फजूल एक भिखारी बैठा हुआ है, दफा करो इन्हें, इनसे बदबू आ रही है। सुना है हमारे इलाके में न्यू आईपीएस मैडम आई है और वो गरीब लोगों की बहुत खिदमत करती है और बहुत ही अच्छी है। आज हमें शहर जाना है और वहाँ गरीब लोगों की मदद करनी है। मैडम, आप फ्रंट सीट पे बैठिए। जैसे ही आईपीएस मैडम शहर में पहुंचती हैं, कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच से भी बाहर है। इसे आगे तक जरूर देखें। ड्राइवर, हमें इस बार ये रास्ता बदलना है और गांव वाले रास्ते पे चलना है। ड्राइवर, यहीं गाड़ी रोकना, हम इन भिखारियों की कुछ मदद कर लेते हैं। मैडम, हमारी कुछ मदद कर दो, हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं। ये तो मुझे मेरे पति और मेरी बेटी जैसे लग रहे हैं। छोड़ो मैडम, ये तो फजूल एक भिखारी बैठा हुआ है, दफा करो इन्हें, इनसे बदबू आ रही है। हमें अपने दफ्तर के काम जाना है। मैडम, शायद आपका पति और आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहे। आप शादी करें, बल्कि नई जिंदगी गुजारें और उन्हें छोड़ दें। लगता है ये मेरा पति है। मुझे सुबह फिर जाना होगा। आईपीएस मैडम ने ठान लिया था कि वही भिखारी मेरे पति हैं और सुबह फिर मैं जाऊंगी। अब सवाल यह है कि क्या वही भिखारी उसका पति है और वह छोटी बच्ची उसकी बेटी होगी? अदर सब बेंसपटर आकाश, जो इस सच को दबाना चाहता था और वह आईपीएस मैडम से शादी करना चाहता था। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। आपको पता है यहाँ एक छोटी बच्ची और एक भिखारी बैठे होते थे? जी मैडम, होते थे, लेकिन आज नहीं आए। जैसे ही चाय वाले लड़के ने मैडम से कहा कि वह यहाँ नहीं है, मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर मैडम ने कहा, मुझे उनका पीछा करना चाहिए और उन्हें ढूंढना चाहिए। लगता है वो मंदिर के आगे हैं। मुझे वहां उनका पता करना चाहिए। हमें इस इलाके से वो भिखारी और छोटी बच्ची नजर नहीं आनी चाहिए। ये आज आपकी ड्यूटी है। जितने भी मंदिर के आसपास भिखारी बैठे हुए हैं, सबको वहां से भगा दो। कहो कि ये सरकार का डर है। उठो उठो यहां से। हमें सरकार ने कहा है कि यहां भिखारी नहीं नजर आना चाहिए। ये लोग इतने इधर क्यों भाग रहे हैं? ये भिखारी मंदिर के आगे क्यों दौड़ रहे हैं? जैसे ही आईपीएस मैडम ने देखा कि मंदिर में भिखारी इधर उधर भाग रहे हैं, वह गाड़ी से उतरी और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों भाग रहे हैं? मैडम, पुलिस वालों ने कहा है कि तुम यहां नहीं रह सकते। क्या आपको पता है यहाँ एक छोटी बच्ची और उसके साथ एक भिखारी था? हाँ मैडम, वो अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही आईपीएस मैडम मंदिर के अंदर पहुंची, वह उस भिखारी और उस छोटी बच्ची के पास आकर बैठ गईं। रोहान, तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूं। मेरे नाम का तुम्हें कैसे पता? अरे भिखारी, दफा हो जाओ यहां से। मैडम से क्या बातें कर रहे हो? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है? देखो, तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारा पति कैसे हो सकता हूं? मेरी पता नहीं तो मर चुकी है। आप कैसे पता चला कि आपकी बीवी मर चुकी है? 8 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। आपके पास कोई निशानी है? जी। यहाँ है। मुझे उसने एक अंगूठी दी थी। ये अंगूठी मेरी है। मैं ही आपकी पत्नी हूँ। आपको झूठ बोला गया है कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे भी ऐसे बोला गया था कि आप दोनों मर चुके हो। मैडम साहिबा, आपके शौहर और आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें इस पर बहुत अफसोस है। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था। नहीं, ये बात मैं नहीं मानती। ऐसा नहीं हो सकता। आपको किसने बोला था कि मैं मर चुकी हूँ? मुझे पुलिस वालों ने कहा था। मुझे पुलिस वालों ने कहा था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है और तुमने ही उसे मारा है और ये इलाका तुम्हें छोड़ना पड़ेगा।
वरना तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी बीवी मर चुकी है, तुमने उसे एक्सीडेंट के जरिए मार दिया है। अब तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम ये शहर छोड़ दो। मुझे बहुत पुलिस वालों ने मारा, मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे धमकाया भी। ये शहर छोड़कर तुम्हें यहां से जाना होगा, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं उन सब से हिसाब लूंगी जिन्होंने हम तीनों को एक दूसरे से दूर रखा। मेरी बच्ची की हालत कैसे बनी है, अब मैं ऐसे अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। आपको ऐसे ही भकारी बनकर रहना है और मुझे उन सब लोगों को पकड़वाना है जिन्होंने हमारी जिंदगी में सुकून छीना। सर, जैसे ही मैं मंदिर पर वहां पहुंचा, आईएसपी मैडम उस भिखारी के साथ बातें कर रही थी और जब मैंने देखा तो आईएसपी मैडम ने मुझे डांटा भी। लगता है ये भिखारी मेरी ख्वाहिश मिट्टी में मिला रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये बच्ची मुझे दे दो और अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। अब ये बच्ची मेरे पास है, अपना ख्याल रखो। शादी तो मैं आईएसपी मैडम से ही करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तुम्हें नशा देता हूं और वो नशा तुमने भकारी के पास रख देना है और ऊपर से मैं आकर पकड़ लूंगा और उस भकारी की सारी जिंदगी जेल में खटेगी। वाह सर, क्या बात है, क्या आइडिया लगाया है आपने। अब हम इसे फंसाएंगे। पकड़ लो उसे, ये मंदिर में नशा बेच रहा है, इसकी तस्वीरें बनाओ। चलो इसे थाने ले चलो। सर, ये मैं नशा नहीं बेच रहा था, ये आप ही के आदमी आए थे। क्या तुम पुलिस पे इल्जाम लगाना चाहते हो? लगता है आप अपने पापा जैसी शरारती हो। अम्मा, ठीक है, अब मैं ड्यूटी पर चलती हूँ। आप अपनी पौती का ध्यान रखना। अब तुम्हारी सारी जिंदगी यही हवालात में कटेगी। बहुत भिखारी बनता था ना। मैडम, हमारे सर ने एक मंदिर से एक भिखारी पकड़ा है, कहते हैं वो वहां नशा बेच रहा था। देखवान, मैडम, अफसोस है, आपके पति के पास नशा निकला है। कानून है, हम क्या कर सकते हैं। प्लीज अंजलि, मेरा यकीन कीजिए, ये नशा उन्होंने ही रखा था और पुलिस वाले मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हें पता है अंजलि, ये हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये एक नशा बेचने वाला भिखारी है, आपकी वर्दी पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा है। मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप किसी और से शादी कर लें, इस भिखारी में क्या रखा है। ये सब तुम कर रहे हो। याद रखना, तुम्हारी ये चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। जैसे तुम लोगों ने हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद की है, वैसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। अब मैं सारा सबूत अदालत को दिखाऊंगी और वो ही हमारा फैसला होगा। देखती हूँ कि फैसला किसके हक में होता है। तुम्हारे पास कौन से सबूत हैं? सबूत तो मेरे पास हैं। जब तुम्हारे पति की जेब से नशा निकल था तो मैंने तस्वीरें खींच ली थी। पुलिस वालों, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने कैसे इसके के पति से नशा निकाला है? जी साहब, मेरे पास सबूत है। जब इसके पति से नशा निकला था तो मैंने अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैडम साहब, क्या आपके पास कोई सबूत है कि पुलिस वालों ने झूठा दावा आपके पति के खिलाफ किया है? जी जज साहब, मेरे पास सभी सबूत मौजूद हैं। मैंने एक सीसीटीवी कैमरा मंदिर के ऊपर लगाया हुआ था, उसमें सभी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जी जज साहब, मेरे पास ये फ्लश मौजूद है और मैं अभी इसे एलसीडी में लगाकर आपको सभी सबूत दिखाती हूँ। कि उसी हिंदुस्तान एनसीबी को किस सागर की थमसे एचएस से भिजल गया। यहाँ पर इस पिस्टल कंदाने की नशा चलाते हैं। मैं आपको ये नशा देता हूँ, आपने ये नशा भिखारी के पास रख देना है
और ऊपर से मैं जाकर इस भकारी को पकड़ लूंगा। अदालत ने तमाम सबूत और गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए फैसला दिया है कि पुलिस वाला आकाश 18 साल की सजा और मुनासिब जुर्माने का मुस्तहिक है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे हवालात में बंद हो गया? हमेशा इंसाफ का साथ दें, अपनों को मत छोड़ें, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए।